नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों में आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यपाल से मिले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। राजभवन में ही यह मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से। और ये मुलाकात सीएम ने आधे घंटे तक मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान की ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा अवधारणा पुस्तक भी ये भेंट की गई है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर, भारतीय ज्ञान परंपरा अवधारणा पुस्तक भेंट की गई है। और ये तस्वीर आपके सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आपको नजर आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ में खेल और फिटनेस को बढ़ावा देने की दिशा में खास आयोजन देखने को मिला है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरी अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर चैंपियनशिप 2025-26 का शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में देश भर से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। वहीं सीएम योगी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए खेल भावना और फिट पुलिस बल की अहमियत पर भी फोकस किया है। हमारी सरकार ने अब तक एक सम्मानजनक कैरियर बनाने के लिए खिलाड़ियों के लिए 2% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की व्यवस्था नौकरियों में की है। खेल केवल एक शौक नहीं, टाइम पास भी नहीं, अपितु एक सम्मानजनक कैरियर आज बन रहा है और उसकी गारंटी हमारी सरकार दे रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के 534 खिलाड़ियों को अब तक हमने सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस में और उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न पदों पर नियुक्ति पत्र दिए हैं और वे आज प्रदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं। 546 स्पोर्ट्स कोटे के अंतर 546 सीधी भर्ती से नई भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में प्रक्रियाधीन है और बहुत शीघ्र उनको भी हम नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य करेंगे। 2021 से अब तक 334 खिलाड़ियों को निरीक्षक, उप निरीक्षक और मुख्य आरक्षी पदों में प्रमोशन भी दिया है। टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के सदस्य जिन्होंने भारत को मेडल दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था, श्री ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल को हमने उत्तर प्रदेश पुलिस में सीधे डिप्टी एसपी का पद दिया है। एशियन गेम्स में 5000 मीटर दौड़ में विजेता सुश्री पारुल चौधरी को भी सीधे हमने डिप्टी एसपी का पद दिया है। एशियन चैंपियनशिप 24 और 2024 एवं 2025 में गोल्ड मेडल विजेता महिला आरक्षी प्रियांशी प्रजापति एवं पुष्पा को आरक्षी से सीधे निरीक्षक के पद पर भी हम लोगों ने प्रमोशन देने का कार्य किया है। ये नाम सूची मात्र नहीं है, ये विश्वास के साक्ष्य हैं जो आज खाकी और खेल के बीच एक अटूट रिश्ता बन चुका है। सपा सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी पर जेवर एयरपोर्ट समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि सरकार की नीतियों के कारण आम आदमी के लिए हवाई और रेलवे जो यात्रा है वो महंगी हो रही है। जेवर एयरपोर्ट से लखनऊ तक के लिए लगभग 10,000 रुपए के किराए पर सवाल उठाते हुए डिंपल यादव ने कहा कि पहले चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर सकेगा का नारा यह दिया गया था। हालांकि अब स्थिति यह हो चुकी है कि आम आदमी के लिए हवाई सफर करना मुश्किल होता जा रहा है। हाल फिलहाल ये देखा गया है कि सबसे पहले तो जहाँ बात होती थी जो सरकार की जो पूंजी है सरकार के हाथों में रहे, तो जब से भारतीय जनता पार्टी आई है जितनी भी सरकार की पूंजियां हैं, चाहे वो हमारे रेलवेज हो, चाहे वो हमारे एयरपोर्ट्स हो, वो प्राइवेटाइज कर दिए गए हैं भारतीय जनता। और जितना प्राइवेटाइजेशन भारतीय जनता पार्टी के समय हुआ है, निजीकरण जिसको कहा जाता है, जहाँ पे अगर सरकारी चीजें होती है, सरकारी व्यवस्थाएं होती है, तो फिर मैं समझती हूँ आरक्षण भी लागू होता है नौकरियों में। लेकिन जब आप निजीकरण कर देंगे तो आरक्षण कहाँ से लागू होगा? सबसे पहली बात तो ये। और जहाँ जो किराए की बात हुई थी, लगातार देखा गया है कि किराए बढ़ते जा रहे हैं, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, और आम लोगों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और इसी के साथ जब भी कोई बड़ी त्रासदी होती है देश में, तो तब आप देखेंगे जो
10,000 रुपए का टिकट होता है हमारे एयरपोर्ट्स का, एयरलाइंस का, वो सीधे 3 गुना हो जाता है। जब पहलगाम वाली घटना हुई, इतनी बड़ी घटना हुई, तो जो वहां से जो टूरिस्ट लोग वापस आए थे, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? टूरिस्ट जो लोग वापस आए तो उनको 3-3, 4-4 गुना ज्यादा टिकट लेके रेलवे जहाज के वापस आना पड़ा। तो आखिरकार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का दौर यह तेज हो गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सपा के आईटी सेल की टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया। प्रदेश प्रवक्ता एसएन सिंह ने कहा कि सपा समय समय पर निंदनीय कार्य करती रहती है। जो अपने माता पिता का नहीं हो सकता है, वो समाज का कैसे होगा? जो अपने माता पिता को अपमानित कर सकता है, वो समाज में किसी को भी अपमानित कर सकता है। और जब मुखिया अपमानित कर सकता है, तो उसके नीचे के अंग तो पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के आईटी सेल के द्वारा जिस तरह से हमारे लोकप्रिय यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में अमर्यादित टिप्पणी की गई है, आज सर्व समाज कड़ी शब्दों में इसकी निंदा करता है। आदरणीय पंकज चौधरी जी 7 बार के सांसद, कुर्मी समाज के गौरव, सर्व समाज के गौरव और समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता से ज्यादा राजनीतिक हैसियत रखने वाले, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए हमारे सांसद जी के बारे में, प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में अभद्र टिप्पणी ये क्या दिखाता है? कि समाजवादी पार्टी का चरित्र, समाजवादी पार्टी का विचार और समाजवादी पार्टी का व्यवहार ये निंदनीय है, घृणित है। इसकी जितनी निंदा किया जा सके। आपको कुर्सी नहीं मिलेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं सर। आपको कुर्सी नहीं मिलेगी तो समाज में अराजकता उत्पन्न कर सकते हैं। आपको कुर्सी नहीं मिलेगी तो आप किसी को गाली दे सकते हैं। आपको कुर्सी नहीं मिलेगी तो आप समाज में आग लगा सकते हैं। सहारनपुर में जिला और सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र कुमार ने दीप प्रज्वलित करके राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ कर दिया है। साथ ही उन्होंने न्यायालय परिसर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान सत्येंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन यह किया गया, जहां पर विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण किया जा रहा है, जिनके आपराधिक समझौता, योग्यवाद, दीवानी मामले, साथ ही राजस्व संबंधित विवाद, चकबंदी से जुड़े मामले, पारिवारिक विवाद और अन्य प्रकरण भी शामिल हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सहारनपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकृति के मामले जैसे कि क्रिमिनल कंपाउंडेबल वाद, दीवानी मामले, राजस्व संबंधी मामले, चेक बाउंस से संबंधित, पारिवारिक विवाद से संबंधित मामले तथा अन्य मामलों को निपटाने के लिए तथा आम जनता को शीघ्र, सस्ता एवं सुलभ न्याय देने के लिए सभी प्रयासरत हैं। इस संबंध में वकीलों का भी सहयोग प्राप्त हो रहा है, अधिवक्ता बंधुओं का भी पर्याप्त सहयोग मिल रहा है। आज हम सभी का लक्ष्य है ये पूर्व लोक अदालत, जिसमें लगभग 4,57,000 से अधिक मामले निस्तारित हुए थे, उससे भी अधिक मामले का निस्तारण करके आम जनता को न्याय उपलब्ध कराए जाने का प्रयास। और उधर देवरिया जिलाधिकारी मधुसूदन खुलगी ने शिक्षा की गुणवत्ता परखने के लिए प्राथमिक विद्यालय दानोपुर और उच्च प्राथमिक विद्यालय परासिया मिश्र औचक निरीक्षण यह किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था, पठन पाठन, छात्रों के शैक्षिक स्तर का जायजा लिया है। वहीं निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बच्चों से संवाद कर विभिन्न विषयों से संबंधित प्रश्न भी पूछे हैं। उनकी पढ़ाई की स्थिति के बारे में जानकारी भी ली है। इस दौरान डीएम ने उपस्थित शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए और कहा कि बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान रहे और उनमें लगन और मेहनत की भावना विकसित की जाए। और उधर सहारनपुर में देवबंद थाना क्षेत्र के लालवाला गांव में जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में
ये झड़प हुई है और जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर ईंट और पत्थर भी चले हैं। इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि एक पक्ष ने पुलिस की मौजूदगी में भी दूसरे पक्ष पर पत्थर और ईंट फेंके हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने किसी तरह के हालात को जो है वो बताया है कि स्थिति अब इन कंट्रोल है। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर देहात, तेज रफ्तार लोडर ने ऑटो में टक्कर मारी है और ये जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में पिता और बेटी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे में महिलाओं और बच्चों समेत 9 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तिलक समारोह में शामिल होने के लिए ये जा रहे थे। ऑटो सवार और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी फिलहाल मौके पर पहुंचे हैं। स्थिति को कंट्रोल ये किया जा रहा है। जो लोग घायल हैं उनको अस्पताल में एडमिट किया गया। पुलिस ने लोडर चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। शुभेंदु ने बंगाल में ईश्वर के नाम की शपथ ली है और शपथ के बाद पीएम के पास वो गए। उन्हें छूकर उन्होंने प्रणाम भी किया है और इस दौरान मंच पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी नजर आए हैं, जहां पर उन्होंने शपथ के तुरंत बाद शुभेंदु अधिकारी को खास तोहफा देते हुए उनको भगवा कलर का गमछा भी पहनाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर यूपी के दोनों मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। केशव प्रसाद ने कहा, पश्चिम बंगाल को आजादी तो आज मिली है जब कमल का फूल खिला है। वहीं ब्रजेश पाठक ने पश्चिम बंगाल के सभी भाई बहनों को बधाई दी है और नई सरकार के जो प्रमुख है शुभेंदु अधिकारी और मंत्रिमंडल का अभिनंदन भी किया है। 75 साल हो गए, लेकिन पश्चिम बंगाल की आजादी तो आज मिली है जब कमल का फूल खिला है, जब श्री शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है, जो डबल इंजन की सरकार बनी है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में। पश्चिम बंगाल को भी आगे बढ़ाने में और देश को विकसित बनाने में अपना योगदान करेगी। पूरा विश्वास से बंगाल भरा है, देश भरा है। पश्चिम बंगाल में आज मैं कह सकता हूँ स्वामी विवेकानंद जी का जो सोच थी, जो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का विचार था और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो सपना था वो आज पूरा हो गया है। मैं पश्चिम बंगाल के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ और नई गठित सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी और पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। महाराणा प्रताप की जयंती पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 2 दिनों के अवकाश के साथ ही गोमती रिवर फ्रंट पर सोने का भाला ये लगाया जाएगा। दरअसल वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती उल्लासपूर्ण माहौल में मनाई गई है। वहीं सपा अध्यक्ष ने महाराणा प्रताप के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया है। वहीं बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए भी नजर आए हैं। महाराणा प्रताप जी की जयंती को मनाने लोग न आए हों, इस समारोह के कार्यक्रम में शामिल होने न आए हों। आज जब हम लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं, पूर्व की तरह फिर दोबारा हम लोगों ने कहा है, आने वाले समय में समाजवादी सरकार होगी और महाराणा प्रताप जी की जयंती पर 2 दिन का अवकाश घोषित किया जाएगा और इनके साथ साथ लखनऊ की सबसे प्रतिष्ठित जगह गोमती रिवर फ्रंट, जो देश का आज का सबसे शानदार रिवर फ्रंट है और जिस समय वो बनकर के तैयार हो जाएगा, वो एक एग्जाम्पलरी काम है दूसरे प्रदेशों के लिए भी कि भविष्य में नदी साफ रखने के लिए इससे अच्छा मॉडल नहीं हो सकता है, जहां पर ग्रीनरी के साथ साथ हमारे जितने भी महापुरुष हैं और तमाम हमारे आंदोलनों से जुड़े लोग, उनको स्थान देने का काम करेंगे। उसी कड़ी में महाराणा प्रताप जी की भी भव्य और बहुत सुंदर प्रतिमा, जिसमें चेतक भी होगा और भाला सोने का होगा, उसको सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। समाजवादियों ने कभी भेदभाव नहीं किया, सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। उत्तर प्रदेश का विकास हो,
उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे जाए, उत्तर प्रदेश में सबका साथ और सबका सम्मान हो और सबको स्थान मिले, संविधान और लोकतंत्र को और मजबूत करें, उस दिशा में हम सब मिलकर के काम करेंगे। और वहीं यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पूरी तरह से स्वस्थ होकर आज सबसे पहले हजरतगंज स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है, भगवान का आशीर्वाद लिया। अजय राय ने कहा कि अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं और जनहित के मुद्दों को और भी मजबूती से उठाऊंगा। अजय राय ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा प्रदेश के जनहित के मुद्दों पर लड़ाई लड़ती रहेगी। निश्चित तौर से हम सब लोग ईश्वरवादी हैं। भगवान ने साक्षात रक्षा की, बोले बाबा की कृपा, महादेव की कृपा, बाबा विश्वनाथ की, बजरंगबली की कृपा हम सबके ऊपर है। ज़्यादा तबीयत खराब होने के बावजूद अस्वस्थ हुआ और उनके आशीर्वाद से, जनता के प्यार से ठीक हूँ। आज पहली बार निकला हूँ घर से, तो सबसे पहले मैं यहाँ दक्षिण मुखी हनुमान जी में यहाँ दर्शन करके इसके बाद मैं कार्यालय जाऊँगा और कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद फिर घर जाऊँगा। सबके आशीर्वाद से, सबके प्यार से, विशेष रूप से जनता का प्यार आशीर्वाद मेरे साथ, और सभी नेतृत्व को आभार मैं करता हूँ, राहुल जी का और सभी नेताओं का, जिन लोगों ने मुझे बल दिया, ताकत दिया, हमारे कार्यकर्ताओं ने। मैं सबको हृदय की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और उधर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। इमरान मसूद ने कहा कि बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर सत्ता कब्जा रही है, जिसका विरोध कांग्रेस करती रहेगी। और बंगाल में जिस तरह से केंद्रीय बलों को लगा करके और वोटर का जो वोट का अधिकार है उसको रोक करके, और बाद में जिस प्रकार की सूचनाएं आई कि केंद्रीय बलों द्वारा खुद वोट डलवाया गया, तो ये किसी की वीडियो फुटेज जारी नहीं होने दी गई और ना वीडियो फुटेज जारी करना चाहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें दर्शाती हैं कि संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है और इसके लिए कांग्रेस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ने का काम करेगी। देखिए, जब जनादेश आ गया और इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट जारी कर दिया, फिर तो यही काम होता है। लेकिन वो अलग विषय है कि वो सर्टिफिकेट जारी कैसे हुआ। बंगाल में नहीं हो पाई, लेकिन अब भाजपा सरकार आती है उसको रिलीज करने की शुरुआत। ये तो जिस तरह से कहते हैं ना कि सब चीजों को तोड़ मरोड़। और वहीं संगम नगरी प्रयागराज तीर्थ क्षेत्र में मांस मदिरे पर रोक लगाने की साधु संतों की मांग थी, जिसके बाद अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया। अब रामपुर की एक डिस्टिलरी द्वारा बाजार में संगम नाम से शराब लॉन्च किए जाने के बाद संत समाज ने इसे हिंदू आस्था पर सीधा प्रहार बताया है। संगम शब्द प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से जुड़ा है, जहां पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है, जिसे करोड़ों श्रद्धालु अत्यंत पवित्र भी मानते हैं। हमारे संवाददाता एसएम आमिर की एक बार ये ग्राउंड रिपोर्ट। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। देवरिया में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। वक्ताओं ने उनके साथ स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति को नमन किया। बदायूं में बीजेपी जिला अध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने सपा आईटी सेल की टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा, अमर्यादित बयानबाजी सपा की हताशा मानसिकता का प्रमाण है। संत कबीर नगर में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक मौके पर जुटी है भारी भीड़, पुलिस युवक को नीचे उतारने में जुटी है। फतेहपुर में छिनेती की 2 घटनाओं का खुलासा, महिला से पर्स और ट्रक चालक से मोबाइल छीनने वाले 2 लुटेरे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बाइक और नकदी बरामद। अलीगढ़ में घरेलू गैस की कालाबाजारी का वीडियो सामने आने के बाद पत्रकार से मारपीट भी हुई। गैस रिफिलिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मेरठ में स्पोर्ट्स मार्केट में पुलिस और एसजी कंपनी की छापेमारी, नकली क्रिकेट सामान बरामद, व्यापारियों में हड़कंप मच गया। फर्रुखाबाद में संदिग्ध हालत में युवक का शव नाले में मिलने से हड़कंप मच गया। हत्या का आरोप है, परिजनों ने जमकर बवाल काटा, पुलिस पर पथराव भी हुआ। लखनऊ में आम्रपाली एक्सप्रेस से 1.5 करोड़ की चरस बरामद हुई है। आरपीएफ और एनसीबी ने 3 किलो चरस के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। नेपाल से लाई गई थी ये खेत। कन्नौज सदर कोतवाली में आयोजित थाना दिवस में पहुंचे डीएम और एसपी
जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने सुनी है जनता की शिकायतें, मौके पर ही जाकर शिकायतों के निस्तारण और अधिकारियों को दिए गए निर्देश। बाराबंकी में बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर दंपति से किए लूटपाट, सोने चांदी के गहने और नकदी लूटकर फरार हुए आरोपी, सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका मिला युवक का शव, हत्या कर शव लटकाए जाने की आशंका, जांच में जुटी है पुलिस। गोरखपुर में शादी समारोह के दौरान युवक की चाकू मारकर हत्या, खाना गिरने को लेकर शुरू हुआ था विवाद, खूनी संघर्ष में बदल गया, 2 युवक हिरासत में लिए, जांच चल रही। फतेहपुर में जंगल में फंदे से लटका मिला है युवक का शव, हत्या कर शव को लटकाए जाने की आशंका, इलाके में हड़कंप मच गया, जांच कर रही है पुलिस। अलीगढ़ में ट्रक की टक्कर के बाद पलट गई है कार, हादसे में 4 लोग घायल, दिल्ली से कानपुर जा रहे थे कार सवार, लोधा थाना क्षेत्र के ताजपुर रसूलपुर के पास की घटना। कानपुर देहात में सड़क किनारे मिला है व्यक्ति का शव, इलाके में फैली है सनसनी, जांच में जुटी है पुलिस। रूरा थाना क्षेत्र के अरिरहन गड़ेवा गांव का मामला। कानपुर के शिवाला बाजार में युवक की हत्या से फैली है सनसनी, सिर पर गहरे चोट के निशान, कोतवाली पुलिस और फोरेंसिक की टीम जांच में जुटी है, सीसीटीवी खंगाल रही है। फतेहपुर में अवैध संबंध के शक में विधवा महिला और उसके युवक की पिटाई, युवक के परिजनों ने दोनों को जमकर पीटा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फतेहपुर में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवारों को रौंद दिया है, हादसे में दादी की मौत की खबर, पौता गंभीर रूप से घायल, शादी समारोह से लौटते समय हादसा हुआ। आगरा में गणेश नगर में मंदिर के पास सिलेंडर में आग लग गई है, 2 सिलेंडर्स में जमकर ब्लास्ट हुआ, मंदिर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, ट्रांस यमुना क्षेत्र में फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल आग को कंट्रोल किया। गोरखपुर एम्स थाना क्षेत्र में महिला हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा, मुख्य आरोपी राजधारी यादव मुठभेड़ में गिरफ्तार, आरोपी से चाकू तमंचा बरामद, आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में केस बढ़ाकर पुलिस कर रही है जांच। आगरा में इंस्टाग्राम पर तमंचा लहराकर वीडियो वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार, युवक से अवैध तमंचा बरामद, न्यू आगरा पुलिस ने आनंदी भैरव जंगल के पास से आरोपी को पकड़ा। फतेहपुर में 4 बच्चों की मां पड़ोसी के संग फरार, आहत पति ने पेट्रोल डालकर किया आत्महत्या का प्रयास, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।